काम लेकर के जा रही हैं अपने नेताओं के पास कि काम कीजिए सिवान में। हाँ, हम लेकर जा रहे हैं और वो बोले हैं कि काम होगा आपका। आप देखेंगे कि वो पुराना सीवान अब नहीं है, एक नया सीवान। पुराना सिवान में क्या था ऐसा? पुराना सीवान का मतलब था अराजकता का सीवान, अपराध का सीवान, आतंक के पर्याय का सीवान था। अब सीवान बिल्कुल बदल रहा है। 6 महीना में ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाँ चले गए। बिल्कुल, आप देखें कि 92 करोड़ 16 लाख की लागत से सिसवन ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया है। 196 करोड़ 64 लाख की लागत से एक बाईपास रोड बनवा रहा है, जिसके चलते सीवान में जो जाम लगता था जी, उससे भी सीवान की जनता को निजात मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी देवी हैं और पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा हैं। इन लोगों से जानेंगे कि सिवान में क्या हो रहा है, क्योंकि सिवान के ऊपर सबकी नज़रें हैं। तेजस्वी यादव भी खूब मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने पुराने साथी कह सकते हैं कि जो हिना साहब हैं उनके घर जा रहे हैं, वहाँ पे वो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सिवान में हो क्या रहा है? आप लोग इस बार चुनाव जीत करके लोकसभा आई, सांसद आप हैं। सिवान में क्या हो रहा है? आप लोग कितना काम कर रही हैं? क्या सिवान को और आगे ले जाने की कोशिश आप लोग कर रही हैं मैडम? पहले तो आपके चैनल के धन्यवाद देता नहीं जी। और सिवान में जितना भी काम होता और नीतीश कुमार और मोदी जी से मिलकर हम काम लेब और सिसवन ढाला के भी बा, तो हम संजय झा के भी धन्यवाद देता नहीं। संजय झा हमने के हमारे साहब रमेश सिंह कुशवाहा हम लोग गए थे जी। और वो बोले कि नहीं, आपको दीदी आप लाई हैं, हम काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आप काम लेकर के जा रही हैं अपने नेताओं के पास कि काम कीजिए सिवान में। हाँ, हम लेकर जा रहे हैं और वो बोले हैं कि काम होगा आपका। काम होगा। हाँ, तो सिवान में पहले जो कहा जाता था कि सिवान बहुत पीछे है, सिवान में काम नहीं होता है, क्या आप लोग इससे आगे बढ़ कर के पुल पुलिया सड़क इन सब चीज़ों पे काम कर रही हैं? सब पर काम हम लोग करेंगे। जितना बड़ा काम है सब काम करेंगे और जितना काम होगा जी। और नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से काम लेकर के हम सिवान को रोशन करेंगे और जितना काम होगा हम कोशिश करेंगे कि काम हो, बड़ा बड़ा काम होते रहे। बड़ा बड़ा काम होते रहेगा। रमेश जी, तेजस्वी यादव आपके यहाँ गए हुए थे, हिना साहब के घर पे गए, ओसामा साहब से मिले, सबकी नज़रें आपके यहाँ क्यों हैं सिवान के ऊपर? देखिए, सिवान राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजरूल हक की धरती है, तो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो जाएंगे, पहले भी जाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बिहार में दो मॉडल है। एक विकास का मॉडल है जिस काम को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे हैं, और एक उसके पहले का मॉडल है जिसे लगभग 20 वर्षों से बिहार की जनता ने उस पुराने मॉडल को नकार दिया है। रही बात जहाँ तक सिवान की, तो आप देखेंगे कि जब से सिवान संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व माननीय विजय लक्ष्मी देवी जी, जो मेरी धर्मपत्नी हैं जी, वो कर रही हैं, तब से विकास की गति काफ़ी तेज हुई है। आप लोग मिल करके काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सिवान में विकास हो रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। आप देखेंगे कि वो पुराना सीवान अब नहीं है, एक नया सीवान। पुराना सिवान में क्या था ऐसा? पुराना सीवान का मतलब था अराजकता का सीवान, अपराध का सीवान, आतंक के पर्याय का सीवान था। अब सीवान बिल्कुल बदल रहा है। सीवान में विकास की गति काफ़ी तेज है। आप देखिएगा, जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई है तब से सिवान बिल्कुल बदल गया है। हर गांवों तक बिजली गई है, हर गांव तक पक्की सड़कें गई है। सिवान में एक 600 करोड़ की लागत से मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार है, वहाँ पढ़ाई भी शुरू हुई है। और जब से माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव जीती हैं, तब मैडम तो करें कि सिवान में को अब रोशन कर देंगे, सिवान में सिर्फ विकास होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात बोल रही हैं। सिवान रोशन हो रहा है, उसकी गति काफ़ी तेज हो गई है और हाल ही के दिनों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिवान में गए हैं। आप देखिए 6 महीना में ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले गए। बिल्कुल, आप देखें कि 92 करोड़ 16 लाख की लागत से सिसवन ओवर ब्रिज का निर्माण हो गया है। कल ही बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो ओवर ब्रिज की आधी
लागत बिहार सरकार को देना था, जी। कल कैबिनेट ने उसके स्वीकृति प्रदान कर दी और संबंधित विभाग को पैसा ट्रांसफर भी कर दिया गया। 46 करोड़ 16 लाख रुपया कल पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो गया ओवरब्रिज बनाने के लिए। उसकी टोटल लागत है 92 करोड़ 16 लाख। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दरमियान सीवान गए थे तो उस समय पथ निर्माण विभाग जो है 196 करोड़ 64 लाख की लागत से एक बाईपास रोड बनवा रहा है, जिसके चलते सीवान में जो जाम लगता था जी। उससे भी सीवान की जनता को निजात मिलेगा। ये पचरुखी बाईपास से नारायणपुर होते हुए, प्रतापपुर होते हुए गोपलापुर तक की सड़क जाती है, जो आगे जाकर के राम जानकी पथ में वो सड़क मिल जैसे जाए। पूरा आप डाटा निकाल जी, के जी, बैठे जी। हुए हैं। वो देखिए 196 करोड़ 64 लाख की लागत से वो सड़क बनने जा रही है। दूसरा, सीवान से एक आंध्र सड़क जाती है, वो सड़क पतली थी पथ निर्माण विभाग की, उसका चौड़ीकरण होने जा रहा है। वो 68 करोड़ 68 लाख की लागत से उस रोड का चौड़ीकरण होने जा रहा है, आंध्र सीवान सड़क का। दूसरी बात है, फिर पथ निर्माण विभाग से ही एक राजेंद्र बाबू के गांव एक सड़क जाती है, जिस सड़क को हम लोग जीरादेई मोड़ से जामापुर तक सड़क जाती है। ये भी सड़क 18 करोड़ 90 लाख की लागत से ये बनने जा रही है। ये वहाँ की जनता की व्यापक मांग थी। कई बार जनता हमसे कही थी कि भाई इसको करवाइए। जी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला, पथ निर्माण मंत्री जी से मिला, फिर दिशा की बैठक में माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी ने सवाल उठाया और तब जा कर के इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रगति यात्रा के दरमियान इस सड़क की घोषणा भी कर दी, जिसकी सूची मेरे पास है। 18 करोड़ 90 लाख की लागत से बन रहा है। फिर आप देखिएगा, कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से एक प्रेक्षागृह बनने जा रहा है, जिसकी लागत है 13 करोड़ 50 लाख। ये भी घोषणा हुआ। पहले वहाँ टाउन हॉल था, लेकिन छोटा था, उसमें छोटे मोटे कार्यक्रम जरूर हो पाते थे, लेकिन जिस ढंग से सीवान की आबादी बढ़ी है उस लिहाज से एक बड़े भवन की, कला संस्कृति भवन की ज़रूरत थी, तो माननीय नीतीश जी ने इस काम को भी पूरा किया। फिर चौथा जो पांचवा जो सबसे बड़ा काम जो हुआ, इस बार जब माननीय सांसद विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीती जी। तो इस साल गर्मी के दिनों में, गर्मी का दिन ही था, 4 जून को रिजल्ट आया था, हम लोग के पास बड़ी फ़ोन आ रहा था कि भाई देखिए यहाँ लाइन नहीं है, तो तार गड़बड़ है, तो बिजली नहीं है, 4 घंटा हो गया, हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो मैंने संबंधित विभाग के बड़े इंजीनियरों से जब मैंने बातचीत किया तो उन लोगों का कहना था जब तक ले पावर ग्रिड एक और नहीं बनेगा सीवान में, तब तक लाइन तो पावर ग्रिड भी आप लोग बनवा हाँ, रहे जी हैं। तो 1 करोड़ 80 लाख की लागत से वो पावर ग्रिड भी बनने जा रहा है। वो मैरवा में, सीवान मेरे ही संसदीय क्षेत्र के मैरवा में बनने जा रहा है। ये सब आप काम कर जी रहे जी। हैं। तो टोटल काम जो है 569 करोड़ 88 लाख की लागत से ये काम हो रहा है वहाँ। ये काम आप लोग लेकर जी के जी गए ये हैं। महज 8 महीने में 569 करोड़ 88 लाख की लागत से ये 5 काम जो बड़े काम हैं वो हो रहे हैं। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 200 और छोटे मोटे कामों की घोषणा की है। 27 पुलिया ये की भी काम घोषणा की। सिर्फ अनाउंस हुआ है या धरातल पे जी भी नहीं। आप लोग उतारिएगा ये इसको? सारे कामों की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जी। टेंडर की प्रक्रिया में है, 2-3 महीने में टेंडर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है जी। कि आपको जून जुलाई से इस काम शुरू भी हो जाएगा। काम आप लोग शुरू करें। आपके यहाँ तेजस्वी यादव भी गए हुए थे, वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं। वो लगातार आप लोग के ऊपर या एनडीए के सरकार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है। वो तो जनता ही बताएगा कि सिवान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिवान में कुछ आप लोग और आगे करने के लिए सोच रहे हैं? सोच तो है ही है, सोच सब है। काम होगा। सब काम आप लोग कीजिएगा। चलिए, ये नीतीश कुमार आपके यहाँ जब गए हुए थे उसी के बाद तेजस्वी यादव भी गए, जब ये हिना साहब के घर पे गए, क्या फिर से थोड़ा सा वहाँ पे लड़ाई बढ़ रही है आप लोगों की? देखिए, तेजस्वी जी जहाँ गए थे जी। तो जाने से एनडीए को फ़ायदा ही हुआ है। ठीक उल्टा रिएक्शन है। और जो लोग मान लें किसी अपने कारण पुराने से, साथियों को एकजुट कर रहे हैं वो। हाँ, जितना वो एकजुट करेंगे उससे ज़्यादा एकजुट इधर लोग होंगे, जनता का ध्रुवीकरण इधर होगा। यही सीवान की खासियत है।
और आप देखिएगा कि जो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है, जी। पिछले चुनाव में महज 2 ही सीट एनडीए जीत पाया था, लेकिन इस बार 8 में 8 सीट एनडीए सिवान के अंदर। सिवान में जीतेगा। सिवान में 8 सीट है और 8 सीट एनडीए इस बार जीतेगा। आप लोग जीताइए। हाँ जी, नीतीश जी का काम बोल रहा है ना, एनडीए सरकार का काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है। मोदी जी का और नीतीश कुमार का गठबंधन जो है वो सबसे आगे है। सबसे आगे है और आगे आने वाले दिनों में रहेगा और मजबूत होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।